राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So, at the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees. Seek the blessings of Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and all the devotees. So today we will discuss from Bhagavad chapter 7. Already हम लोग डिस्कस किए थे 19 So there just a recapitulation. Chart type as दुष्कृतवान. There are 4 types of दुष्कृतस. दुष्कृत जो कि जिसका सुकृति नहीं है उसको दुष्कृति बोलते हैं, दुष्कृतवान व्यक्ति. तो वो लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं. एंड आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु जो 4 टाइप का सुकृति वाला, ये भगवान को सरेंडर करते हैं. तो दुष्कृति वाला हो गया मूढ़ा, नराधमा, मायापृत ज्ञानम, आसुरी भावाश्रिता. तो मूढ़ा मीन्स जस्ट लाइक एनिमलिस्टिक फूल्स. वो एनिमलिस्टिक फूल्स है, who work hard solely for the material sense pleasure which is available for animals too. तो जो मूढ़ा है उसको बोलते हैं कि दिन रात दिन में बहुत कुछ परिश्रम करता है. एंड किसके लिए करता है? अपना इंद्रिय तृप्ति, दूसरा का इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है. रात में एंगेजेस इन सेंस एंजॉयमेंट अगेन. तो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर उसी का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं. तो नराधमा जो लस्ट मैनकाइंड्स, जो कि भगवान को जानने के बाद में भी उनका साथ में हम लोग रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं. मायापृत ज्ञानम, जिसका कि ज्ञान माया का द्वारा अपहरित हो चुका है. एंड आसुरम भावम आश्रित डेमोनियक अथिस्ट, दैट इज दे आर एनवियस ऑफ गॉड. तो इस टाइप का 4 टाइप का व्यक्ति भगवान को सरेंडर नहीं करना चाहते हैं. और दुष्कृत है, जिसका सुकृति नहीं है, वो भगवान के पास में नहीं जा सकता, इसका मतलब है. इसीलिए आगे में भी आएगा, जैसम तो अंतर्गत पापम जननाम पुण्य कर्मणम ये द्वंद्व मोह निर्भक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता. जिसका पाप खत्म नहीं हुआ और पुण्य नहीं बढ़ा है, तो भगवान का सुकृति नहीं है, तो भगवान को पास में नहीं जाएगा. या भगवान को भी अगर जाएगा भी कोई, तो उसका बाद में वो स्ट्रांगली उसको भेद नहीं रहता है भगवान के ऊपर में, या उनका भक्ति नहीं कर पाता है. एंड जो 4 टाइप का सुकृतिवान व्यक्ति है वो हम लोग डिस्कस किए थे. आरती जो दुख में पड़ा हुआ है, लाइक गजेंद्र का एग्जाम्पल है. जिज्ञासु जो शौनक आदि ऋषि जो कि इंक्विजिटिव है, पूछ रहे हैं. नवी शरण में शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी के पास में इंक्वायरी करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम बोला जाता है. अर्थार्थी जो कि अर्थ या कोई जश ख्याति फेम एंड ऑल थिंग्स इसको चाहिए, तो उसके लिए भगवान को अप्रोच करता है. तो ध्रुव महाराज उसमें उनका एग्जाम्पल दिया जाता है. बाद में ध्रुव महाराज प्योर डिवोटी हो गया, क्योंकि इनका जो है डिजायर जो है इसका फुलफिल हो गया. तो ये, और उसका बाद में जो डिजायर फुलफिल होता है, कुछ आदमी भगवान को पास में कंटिन्यू कर लेते हैं और कुछ कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्योंकि उनका डिजायर फुलफिल हो गया. दोबारा जो प्रॉब्लम आएगा तभी उसको फिर जाएंगे, अप्रोच करेंगे. लेकिन कुछ लोग भगवान का शुद्ध भक्त का संपर्क में आ जाते हैं, तब फिर उनका आगे बढ़ जाता है भक्ति मार्ग में. और ज्ञानी जो है वो जो भगवान का बारे में जानना चाहता है. तो इसलिए ये जो 4 टाइप का सुकृति वाला व्यक्ति है, आरती, जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किसको लाइकिंग है? भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी है मैं वो सबसे मेरा बहुत क्लोज है. लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो 4 है ये सबको बोलते हैं कि उदार व्यक्ति है, क्योंकि ये हमको अप्रोच करते हैं डिफिकल्टी में हो, और अदरवाइज ऑल्सो भगवान को अप्रोच करते हैं. क्योंकि सारे लोग डिफिकल्टी में भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं, या कुछ जानने के लिए भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं, दूसरा लोग को अप्रोच करते हैं. तो इसीलिए डिफिकल्टी में कोई डेमीगॉड्स को भी जा सकता है. तो इसीलिए नेक्स्ट में आएगा वो ये ज्ञानी बेस्ट है, क्योंकि वो कुछ पाने के लिए नहीं आता है, मेरा बारे में भगवान के बारे में ज्ञान का आहरण करने के लिए चाहता है, जानना चाहता है भगवान कौन है. इसलिए सारे जो व्यक्ति है ये
एज बिकॉज दे आर गोइंग टू अप्रोचिंग कृष्णा, दैट्स व्हाई कृष्णा यहाँ नेक्स्ट में बोलते हैं कि वो उदार व्यक्ति है, वो महान व्यक्ति है, क्योंकि ये हमको अप्रोच करता है, नहीं तो दूसरा किसी को डेमीगॉड को अप्रोच कर सकता था, या नहीं तो कोई बड़ा आदमी को भी अप्रोच कर सकता है। तो इस टाइप का दूसरा लोगों का पास में, दूसरा या डेमीगॉड्स के पास में अप्रोच कर सकता है, लेकिन वो जो है हमारा हमको अप्रोच करता है। और ये आउट ऑफ 4 सुकृत्य वाला जो ज्ञानी है वो कुछ पाने के लिए नहीं करता है, दूसरा लोग का कुछ आरती तो कुछ पाने के लिए, दुख का हरण करने के लिए, तो ये सब अप्रोच करते हैं। लेकिन एक ज्ञानी तो भगवान को बारे में जानने के लिए अप्रोच करता है, तो इनका चांसेस ज्यादा है कि ये भगवत चिंताधारा में ज्यादा कंटिन्यू कर पाए। तो भगवान बोलते हैं ये उदार है, सब कोई उदार है, लेकिन इसमें ज्ञानी मेरा बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए बहुत लोग, कम लोग भगवान का अप्रोच करते हैं इसलिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि Krishna said that Jnani Bhakta is fixed in him as the supreme goal, and thus he attains him. But how long does a Jnani take to become become qualified as a pure devotee? So Krishna now describes how rare it is for a Jnani to attain such a high level of devotion. तो इसलिए 19 श्लोक में जो बोलते हैं कि ये श्लोक इसी के ज्ञानी के लिए बोला है, बहुनाम जन्मानमंत ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वइति सो महात्मा सुदुर्लभम, ये डिस्कस हम किए थे। आफ्टर मेनी मेनी बार्थ एंड डेथ्स, जो एक्चुअली ज्ञानी व्यक्ति है वो हमको सरेंडर करता है। एंड जो ज्ञानी नहीं है वो लोग का चांसेस है कि लास्टली वो लोग कम चांस है कि भगवान को जा पाए हैं, बट चांसेस तो है। तो जो सुकृति वाला का क्या डेस्टिनेशन है, तो आरती अर्थात जिज्ञासु after experiencing material pleasures for many lives, finally in one bar find these pleasures distasteful। ये तो मेटेरियल प्लीजर है, कितना इसको हो गया, ठीक है, भगवान ने हमको संसन कर दिया, तो इसको फिर फाइनली बहुत दिन के बाद में वैसे और कुछ हायर चीज को चाहिए बोल के वो सोचता है। एंड बाई एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज का साथ में जो एसोसिएशन आ जाता है उस टाइम में, भगवान के साथ में आ जाता है, तो भगवान के पास में जाएगा तो वहाँ भक्त भी रहेंगे। तो देन गेन नॉलेज ऑफ कृष्ण स्वरूप, भगवान का जो है पहले तो उनका ओरिजिनली बारे में नहीं जानता है, एक्सटर्नली जो उनका अप्रोच करता है, लेकिन उसका इंटरनल भगवान का जो क्या क्वालिटी है ये सब धीरे धीरे उसको पता चलता है। तो भगवान दयालु है, भगवान का पास में इतना कृपा है, तो इसलिए वो सोचता है कि हम किसको फिर शरण लेंगे, तो भगवान को ही शरण ले लेंगे। हाँ, इसलिए पुतना को जैसे भगवान को मारने के लिए आए थे, लेकिन पुतना को भी भगवान माँ का पोजीशन दे दिए, तो इस टाइप का जो सुनेगा तो उस जगह अरे मैं तो उनका अगेंस्ट में काम कर रहा था, लेकिन वो मेरे को तो बहुत उच्च पोजीशन में दे दिया, हायर पोजीशन दे दिया, इसलिए वो इतना दयालु, कम्बा दयालु शरण प्रजमा। इसमें बोलते इस टाइप का व्यक्ति को हम कैसे, जो मारने के लिए आ रहे हैं उसको भगवान जो माँ का पोजीशन, भाई का पोजीशन देते हैं, छात्री का, तो इसलिए उसका उनका क्वालिटी को पता चल गया, तो देन वो हो सकता है उनका पास में सरेंडर कर जाए। ये हो गया। तो इफ वर्शिपिंग कृष्ण मेक्स सकाम भक्त सक्सेसफुल इन दिस वे, what happens if they worship the devatas or demigods to remove their distress or fulfill their desires? तो कृष्ण एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट 4 वर्स में, जो 4:20 से 25 है। तो यहाँ पे ये देवता वर्शिप एंड इम्पर्सनलिज्म के बारे में बोलते हैं। एंड कौन देवता को क्यों अप्रोच करते हैं, कौन देवता के लिए जाते हैं, कौन भगवान के लिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 20 श्लोक से फिर वही आता है कि कामश्चेष्टित ज्ञान प्रपदन्ते अन्न देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या न्यायत स्वया। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender to demigods and follow the particular rules and regulation of worship according to their own natures। तो एटलीस्ट यहाँ पे तो पहले भगवान यहाँ पे प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं, एटलीस्ट ये तो जो लोग भगवान को अप्रोच करते हैं वो महान होते हैं, उदार होते हैं, लेकिन जो देवदेवी को करते हैं उनका क्या हुआ, उनका जो है ज्ञान थोड़ा हरण हो गया। किस लिए हरण नहीं गया, मेटेरियल डिजायर को प्राप्त करने के लिए, भौतिक आसक्ति है, भौतिक का कामना, भौतिक कामना है, और उसको पूर्ण करने के लिए और क्विकली पाने के लिए, वो रिजल्ट को क्विक प्राप्त होने के लिए कभी कभी देवदेवी का पास में जाते हैं। तो आजकल बहुत लोग देवदेवी क्यों पूजा करते हैं, लॉर्ड शिव जी को क्यों पूजा करते हैं, किनको आशुतोष है, तो बहुत क्विकली, माने आशु मीन्स क्विक, तो बहुत क्विकली संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए लोग उनका पास में जाते हैं। तो वो क्विकली क्यों सेटिस्फाई हो जाते हैं,
क्योंकि वो तो सब समय हरिनाम भगवान का नाम माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये माला लेके बैठे हुए हैं। वो भी क्या है ना, उनका जो पत्नी है वो पूरा एक भौतिक दुनिया का मालकिन है, लेकिन इनका घर पर नहीं रहते हैं। वो जाके उस वहाँ पे श्मशान में बैठे रहते होंगे, क्योंकि और सारे उनका शरीर में जो है ऐश उसको लगाते रहते हैं। तो इसलिए वो बैल, क्योंकि वहाँ बैठते हैं कि वहाँ लोग कम जाएंगे, इसलिए सोच के कि लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए शिव जी उनका घर द्वार उसका नहीं रखते, वो बाहर में जाके शमशान में बैठा रहते हैं। तो और उनका अनुचर भी वही घोस्ट एंड गॉब्लिन टाइप ये सब है। तो वो चाहते नहीं कि, इसीलिए कि मेरे को ऑनेस्टली कोई डिस्टर्ब करे। हाँ, इस टाइप का भी आज इस टाइप का भी है। बहुत सारे डिवोटी इस टाइप कुछ है जो कि चाहते हैं कि मैं निर्जन में जाके रह के भजन करूं, डिस्टर्ब लोग नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, वो हाई लेवल में है। तो आई थिंक टुडे इज ऑल्सो हिज योर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तिरुभाव तिथि है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन डे उनका है। तो उनसे भी हम प्रार्थना करें। तो वो लोग उस टाइप का थे कि ये खाली भजन करते थे, भजनानंदी, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। वो जाके कभी कभी जाके टॉयलेट का पास में बैठेंगे, हाँ, तो वहाँ पे या यूरिनल का पास में, सो दैट कोई वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ जाके बैठ के भजन कर लेते थे, सो दैट लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को तो कुछ चाहिए, तो इसलिए वो अगर कुछ प्राप्त होने के लिए आपको अगर बोला जाएगा, एक स्टूल में अगर एक गोल्ड पड़ेगा तो क्या करेगा, तो उसको जरूर उठाएंगे, क्योंकि ये भागवतम में भी लिखा है, जो 3 टाइप का चीज को भागवत में लिखा गया कि इस ये 3 चीज को ग्रहण करेंगे। कौन? जैसे एक चीज है कि अगर कोई नीचे घर में जन्म हुआ है वह लड़की, और उसको उच्च घर में लड़का है, लेकिन ये लड़की अगर उसका बहुत सारे अच्छा गुण संपन्न है, तो उसको तो शादी करना चाहिए, उसको गुण संपन्न है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, इसे लिखा गया। सेकंड है, जो अगर जो बोला कि कोई गोल्ड है, वो भी जाके बिस्ठा में पड़ा है, तो उसको जाके उठाना है, वो रिसीव करना पड़ता है, क्योंकि अच्छा चीज है। सिमिलरली एक आदमी वयस में छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसके वो कोई अच्छा चीज बताता है, ज्ञानी अच्छा ज्ञान है या अच्छा चीज बताता है, तो उसको बड़ा आदमी होने से भी उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस श्रीमद् भागवत में ये 3 चीज को बोला गया है, इसीलिए तो यहाँ पे वो होगा तो फिर भी लोग जाते हैं क्योंकि उनको कुछ चाहिए, अच्छा चीज चाहिए, चलो एक बार एडजस्ट कर लेते हैं, चलते हैं। तो इसीलिए वो उनका पास में चला जाते हैं। और जैसे शिव जी क्या चाहते हैं कि मैं तो मेरा भजन में व्यस्त हूँ, ये लोग आके हमको डिस्टर्ब कर देगा, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो डिस्टर्ब करता है भी आके तुरंत बोलते हैं ठीक है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, जो मांगते हैं तथास्तु कर देते हैं, क्योंकि उनको अननेसली डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। अननेसली ये लोग ज़्यादा टाइम इसमें बर्बाद क्यों करना है, क्योंकि भगवान का नाम लेना है बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो ये जो लोग आके उनको अप्रोच करते हैं, तो इसलिए वो तथास्तु तथास्तु कर देते हैं। लेकिन सेम जो आशुतोष है, उनका दूसरा रूप भी है, हाँ, वो बहुत क्रोधित भी हो जाते हैं। तो अगर उनको हम लोग ठीक से अगर अप्रोच नहीं करते हैं या डिस्टर्ब भी ज़्यादा करेंगे, तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। देखिए वो तांडव लीला करते हैं, जब कितना क्रोधित हो जाते हैं, तो ये जो रिजोल्यूशन होता है, तो उस टाइम में भगवान शिव जी तांडव लीला करते हैं। तो इसलिए इसलिए उनका नाम है रुद्र, उनको रुद्र भी बोला जाता है, तो क्रोधित भी हो सकते हैं। तो हम लोग को वो ज़्यादा खुश होंगे अगर उनका पास में जाके वैष्णव नाम जथा शंभु। और नदी का भी तो जैसे गंगा, हाँ, निम्नोगामी जथा गंगा वैष्णव नाम जथा शंभु। तो भागवतम, जैसे शास्त्र का में भगवतम इदम तथा भागवतम सुन भागवतम, तो इसलिए निम्नगामी जथा गंगा वैष्णव नाम जथा शंभु। तो इसलिए गंगा जितना निम्नगामी नदी है, उसका मतलब गंगा श्रेष्ठ होते हैं। सिमिलरली जो वैष्णव का बीच में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, विष्णु भक्त है शिव जी। तो और उनको अगर अप्रोच करते हैं हम लोग जाके, किसके लिए जाते हैं, कोई मांगने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि कोई अच्छा पढ़ाई करना है, तो जाके सरस्वती ज्ञान धारण करने के लिए, सो कॉल्ड मेटेरियलिस्टिक ज्ञान, पढ़ाई विद्या, सो कॉल्ड जो बिल्ड मेटेरियलिक विद्या, इसके लिए जाते हैं सरस्वती देवी के पास में, तो वो दे देंगे, ठीक है। गणेश जी को जाते हैं,
विघ्न नाश कर देंगे बोल के मेटेरियलिस्टिक विघ्न नाश करेंगे, लेकिन हम लोग नृसिंहदेव का पास में देते हैं, ये भक्ति मार्ग में जितना विघ्न हटाएंगे। किसी को डिजीज होता है या हेल्थ गड़बड़ रहता है तो सन गॉड को, सूर्यदेव को पूजा करते हैं। तो इसलिए किसको अच्छा वाइफ चाहिए तो पार्वती उमा देवी को पास में अप्रोच करते हैं। अच्छा हस्बैंड चाहिए तो शिव जी का पास में चला जाते हैं। अच्छा और कुछ चाहिए तो अष्टेश जी का पास में जाएंगे। तो इस टाइप का सारे डेमिगॉड्स का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया गया है भगवान ने। और जो आदमी उनको नहीं जानता कि इनका ओरिजिनल मालिक कौन है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि शिव जी सब कुछ दे रहे हैं या दुर्गा देवी सब दे रहे हैं। एक्चुअली वो नहीं दे रहे हैं, उनको ऊपर से कुछ पावर ऑफ अटर्नी मिला है, थोड़ा इतना आप दे सकते हो, वो दे देते हैं, लेकिन फुल नहीं दे सकते। और वो दो चीज नहीं दे सकते हैं जो उनका जो है भक्ति नहीं दे सकते हैं, कृष्ण भक्ति की सिर्फ एंड मोक्ष प्राप्ति। तो इसलिए मुकुंद जो मोक्ष दाता है श्री कृष्णा, तो इसलिए वहां पे उनको अप्रोच करने से ये जो माइनर माइनर चीज मिलेगा देवदेवी को, लेकिन भगवान को अप्रोच करने से ये सारी चीज भी मिल जाएगा। अगर मेटेरियल डिजायर है तो वो भी भगवान दे देंगे, फुलफिल करेंगे। लेकिन कुछ दिन का बाद में उसको वो पता चल जाएगा कि इसको मेरे को नहीं चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज थे कि हमको तो, हम ढूंढ रहा था जो चीज, वो तो मेरे लिए वैल्यूबल नहीं था, तो वो जस्ट लाइक ए ब्रोकन ग्लासेस, तो मैं भगवान मिल गए, भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया और क्या चाहिए। इसलिए देवदेवी को तो उनका कुछ परसेंटेज दे सकते हैं, लेकिन भगवान का पास में फुल अनलिमिटेड पावर है, तो वो अनलिमिटेडली दे सकते हैं। इसलिए इवन somebody wants to get some material benefits, तो then he should approach to कृष्णा। इसलिए बोलते हैं कि सुकृति बनने वाला कृष्ण का अप्रोच करते हैं, तो इसीलिए वो महान या उदार यहाँ बोलते हैं। तो इसलिए अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति जो है ना जो पुरुषम परम। तो जो अगर कोई मेटेरियल डिजायर नहीं है तब भी भगवान को अप्रोच करना है, अगर सारे मेटेरियल डिजायर है सर्व काम तो भी भगवान को अप्रोच करना चाहिए। मोक्ष भी चाहिए, क्योंकि मोक्ष के सिर्फ मोक्ष प्रदातम विष्णु और कोई नहीं है, तो मोक्ष के लिए भी जो है भगवान पास में जाते हैं। तो ये जो भगवान पास में जाते हैं वो उदारधि, उनका धी मीन्स इंटेलिजेंस, वो बहुत जेंटलमैन है और उसका वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो भगवान को पास में जाते हैं। क्या करता है उसका बारे में तीव्र भक्ति योग जैसे पुरुषम परम, तो भक्ति योग में वो इसीलिए भगवान को पास में जाके भक्ति योग में एक्चुअली जाके स्ट्रांगली जो परम पुरुष भगवान को एक आदमी भजन करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कोई भी मेटेरियल डिजायर फुलफिल करना है तो भगवान के पास में जाना पड़ेगा। जाने से अच्छा है मेटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए देवदेवी के पास में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि इसमें चांसेस है कि हम मेटेरियल डिजायर्स को फुलफिल, जैसे ध्रुव महाराज तो चाहिए भगवान का अप्रोच किया, भगवान उसको प्यूरिफाई कर दिया, उसको मेटेरियल डिजायर को फुलफिल भी कर दिया और फिर उसको मांगा नहीं आगे में, क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस चेतना शुद्ध हो जाता है तो ये मेटेरियल चीज नहीं मांगेगा। जो मेटेरियल हमारा चेतना अशुद्ध है, प्यूरिफाई नहीं है, तो हम मेटेरियल डिजायर है हमारा, कोई मेटेरियल डिजायर मांगते हैं ये चाहिए वो चाहिए। जब जो प्यूरिफाई हो जाते हैं तो भगवान उसको दे देते हैं, मतलब जो भी चाहिए देते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे देते हैं, डिले करके देते हैं। तो डिले करने से उनको पता चल जाता है धीरे धीरे और प्यूरिफाई हो जाते हैं, तो पता चलता है कि ये वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, तो मैं क्या मांग रहा था, तो मैं इसके लिए मेरे को तो जरूरत नहीं था, लेकिन मैं गलत चीज मांग लिया। तो फिर भी भगवान उसको बोलते हैं वो सारे चीज को हम देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार चीज देते हैं, उसका साथ में पंच पुरुषार्थ को भी देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का केस में भी। इसलिए जो इंटेलिजेंट आदमी है, उदारधी है, तो वो लोग भगवान को अप्रोच करते हैं। जो लेस इंटेलिजेंट है, तो वो जिसका कि इंटेलिजेंस हरण हो चुका है भाई दिस थिंग्स मेटेरियल डिजायर से, तो उसका वो भगवान को नहीं जाएंगे, वो देवदेव को जाएंगे। इसीलिए भगवान का जो भक्त है वो क्या चाहता है, अगर उसका डिफिकल्टी है और डेमिगॉड्स का पास में जाता नहीं, उनको रेस्पेक्ट देगा, प्रणाम करेगा, लेकिन भगवान का पास में जाएगा। वो जानता है कि सारे डेमिगॉड्स उनका पार्ट एंड पार्सल है, उनका सर्वेंट है और हम भी उनका सर्वेंट है। वो बड़ा सर्वेंट है, अच्छा सर्वेंट है, हाई पोजीशन में है, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन उनका जाकर पूजा करने के लिए उनका टाइम नहीं है। इसलिए शिव जी का पास में जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्शियसनेस में ये होना चाहिए बड़ा वैष्णव है, सबसे ग्रेटेस्ट वैष्णव है, उनका पास में जाकर हम कृष्ण भक्ति को मांग सकते हैं। तो हम अभी उनका वैष्णव का पास में जाएंगे, कृष्ण भक्ति के लिए हम मांगेंगे जाके। हम लोग को जाके 2 पैसा का 2 कौड़ी का चीज नहीं मांगना चाहिए। तो इसलिए जो भगवान का पास में जाके फिर ये हम लोग छोटा छोटा चीज मांगेंगे, हाँ, जिसका पास में
करोड़ों रुपीज होगा, उसका पास में जाकर 100 रुपया मांगेंगे उधार या गिफ्ट दे दीजिए या भीख मांगेंगे, तो उससे वो फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उनसे वो बहुत को अच्छा चीज दे सकते हैं, उनके पास में बहुत बड़ा चीज है, तो हम लोग ये छोटा छोटा चीज क्यों मांगे। तो इसीलिए हाँ, जो भगवान को अप्रोच करना से इंस्टेड ऑफ डेमिगॉड्स भगवान को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं य यम्यम तौनम भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। At least 21 श्लोक। I am in everyone's heart a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. ये थोड़ा ये जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट में गूगल बॉल है ना, गूगल खेलते हैं, तो इस टाइप का यहाँ पे पाना गूगल छोड़ देते हैं। देखिए बोलते हैं कि मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। कि बोलते हैं कि तुम अगर मेटेरियल डिजायर है और तुम अगर देव देवी के पास में आप अप्रोच करते हो, तो वही मैं ही उसी देवी के लिए तुम्हारा जो डिजायर है उनको पूजा करना है, तो मैं ही तुमको उसी का साथ में जुड़ने के लिए और उसका स्ट्रांग अचल श्रद्धा बनाने के लिए। अचल मीन्स जो कम नहीं है, चलता नहीं है, अचल मीन्स बहुत सारा है, मतलब स्ट्रांग। तो इसलिए जैसे पर्वत को अचल बोलते हैं, तो इसलिए वो उसका माइंड उसमें फिक्स हो जाएगा, उसका बुद्धि उद्योगपति का जो पर्टिकुलर डेमिगॉड से आप जितना भी समझाओ। मेरा भी एक जान पहचान है, वो पहले तो हरिनाम नहीं करती थी, तो वो हरिनाम करने के लिए फिर बोला तो करती है, लेकिन वो क्या करते हैं 4-5 माला करके ठीक है, लेकिन वो दुर्गा देवी का पूरा पूजा है, जो दुर्गा देवी का 2 माने 9 दिन फास्टिंग करना है, ये सब करे, तो पहले से दुर्गा देवी का पूजा करते हैं। तो इसलिए हरिनाम करने के लिए बोलने से वो कर लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि दुर्गा देवी दुर्गा देवी बहुत इनका भगवान का ऊपर में है या नहीं तो सम्मान है, तो इस टाइप का इसको बोलते हैं एथेइस्ट या पाषंडी बोलते हैं उसको। तो मतलब दिस पीपल दे थिंक दैट माने ठीक है, भगवान मतलब जानते होंगे, लेकिन उनको उस पोजीशन देते नहीं है, या सोचते हैं कि ये भी सेम पोजीशन है जो डेमिगॉड्स का पोजीशन में भगवान है, इस टाइप का जो सोचते हैं, इसलिए उसको नाम अपराध होता है। तो कंसीडर द डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। या भगवान से स्वतंत्र या उनका पावर उनको उनसे नहीं मिला है, वो अपना पावर मिल गया, इस टाइप का सोचना है, वो बहुत इसको एथेइस्ट या पाषंडी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस बोलते हैं कि भगवान तो सुपर सोल में जैसे सबका हृदय में बैठा है। भगवान क्या करते हैं, माने हमारा डिजायर को जान सकते हैं, क्योंकि सोल एंड सुपर सोल वेरी क्लोज टू ईच अदर। वो कैसे जानते हैं, जैसे गीता में पहले भी दो अध्याय में शायद बता गया था कि हम लोग भगवान कैसे हमारा डिजायर को जानते हैं। वो तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं कि आप एक फूल का पास में जाते हो, तो फूल का जो सेंट है हमारे नाक में कैसे आता है, तो आ जाने से हम जैसे पास में हम सेंट ले लेते हैं, सेंट हमारे पास में आ जाता है। सिमिलरली सोल का क्या डिजायर है, वो सुपर सोल उनका सेंट जो सेंट है आ गया, उसका आग्रहण कर लेते हैं। तो इस टाइप का भगवान को मालूम है कि इसको क्या चाहिए, तो इसीलिए उनको चाहिए देवदेवी पूजा करना है, टेम्पररी रिजल्ट लेना है, तो जाइए, कोई बात नहीं, उनको स्ट्रांग उन्हीं का पास में भक्ति स्ट्रांग भी करा, मतलब उनको भक्ति नहीं मतलब पूजन, उनको स्ट्रांग कर देते हैं। तो भगवान बोलते मैं ही करता हूँ उसको। तो भगवान क्यों करते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा क्यों करते हैं। भगवान तो जानते हैं सबका भलाई चाहते हैं, शुद्ध है, तो फिर वो क्यों देवदेवी के लिए किसी का डिजायर हुआ उसको क्यों स्ट्रांग बना देते हैं, क्योंकि भगवान कृपालु है और भगवान किसी को फोर्स कुछ नहीं करते हैं। हम बोल सकते हैं वो तो सब कुछ जानते हैं, तो कभी कभी बेटा या बेटी गलत काम करता है तो भगवान तो उसको समझाते हैं, शास्त्र का माध्यम है इसे बोलते हैं, तो पिता माता भी उनको समझाते हैं, तो लेकिन वो समझेगा नहीं। तो इसीलिए नहीं समझने से अगर उसको फोर्सफुली बंद करेंगे तो वो क्या होगा, वो पिताजी या माताजी का अगेंस्ट में हो जाएगा, फिर उसको दोबारा उसका पास में लाना मुश्किल है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि इसको मैं फोर्सफुली बंद करूं। जब उसका प्यूरिफाई हो जाएगा या उसका जब मन भर जाएगा, तो ये तब उसको ऊपर सीज में जाएगा। जैसे धर्म अर्थ कामो मोक्ष, धर्म मीन से सो कॉल्ड धर्म 2 टाइप का है, परधर्म अपर धर्म। यहाँ पे अपर धर्म का बारे में बताया है। अपर मीन से नॉट भगवान का सेवा, जो जितना धर्म करते हैं, पायस एक्टिविटीज करते हैं, उसको धर्म यहाँ पे बोलते हैं। तो धर्म पायस एक्टिविटी देवदेवी को पूजा करना, इसको दान दक्षिणा देना, इसको करने से किसी का हॉस्पिटल खोलना गई है, ये सब करने से, दान धर्म करने से उसको भी कुछ मिलता है, रिटर्न में कुछ पैसा मिलेगा, रिटर्न में कुछ फेम मिलेगा, रिटर्न में और कुछ कुछ मिलेगा जो मेटेरियलिस्टिक चीज, उसको लेके फिर क्या करेगा, उसका मेटेरियल डिजायर और भी बढ़ जाएगा, तो हम लोग और भी करेंगे और भी करेंगे, तो बढ़ते जाएगा।
और उसके बाद बहुत दिन उसके बाद में बहुत लोग जिसके पास में बहुत सारा पैसा हो जाता है, तो कुछ लोग तो बढ़ते जाते हैं, ठीक है और भी पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और भी नए नए फिल्म चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार ठीक है, जिसको भगवान थोड़ा कृपा हो जाता है भक्त का, तो सोचता है यार मेरे तो बहुत इस टाइप का चीज हो चुका है, मेरा ठीक है 5 बिल्डिंग है, इतना करोड़ रुपया हो गया, ऐसा हो गया, इसको क्या करेंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है जितना मिला था बहुत कुछ मिल गया, इस टाइप का कोई मेटेरियल अगर सेटिस्फाई हो गया तो उसको क्या करेगा भगवान, तो वो फिर मोक्ष रास्ता ढूंढता है, ये कहाँ से आया, हम कहाँ जाएगा, थोड़ा सा ये थोड़ा उसी लाइन में फिर जाएगा मोक्ष के लिए, और मोक्ष का ऊपर में फिर भगवान का कृपा है। तो इसीलिए तो कुछ लोग धर्म अर्थ कामों का बाद में मोक्ष में प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो इसीलिए बाई चांस वो भगवान को अगर भगवान फोर्स करेंगे तो उसका मन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, तो भगवान को अपोज करता रहेगा, भगवान का पास में या भक्त का पास में अपराध कर देगा, तो अपराध कर देगा तो फिर उसको भगवान उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको अलाउ करते हैं, ठीक है चलो आप द्रौपदी का पूजा कर लो, कर करके धर्म अर्थ काम जो मेटेरियल डिजायर कुछ फुलफिल हो जाएगा, तो तुम उस टाइम में फिर मेरा पास में आओगे। तो इसलिए भगवान उसको फोर्स नहीं करते हैं, और जानते हैं कि मैं अगर फोर्स करूंगा तो मेरे से दूर हो जाएगा इसका। कभी कभी बच्चे को फोर्स करेंगे तो उसका जो हार्ट ओपन नहीं करता है वो, अगर उसको एनकरेज करेंगे तो उसका हृदय में क्या प्रॉब्लम है वो खोल खोल के बोलेगा, और हम उसको फोर्स कर देंगे बोलेगा, उसका सिक्योरिटी फीलिंग नहीं आएगा, वो सोचेगा कि मेरा पिता माता, मैं अगर गलत काम कर भी लिया तो क्या है, अगर मैं बताऊंगा तो ये मेरे को डांटेंगे या इसको गाली देंगे, तुम ऐसे खराब काम किया ऐसे बोलेंगे, इसीलिए अगर उसका कॉन्फिडेंस नहीं हो तो ही विल नॉट ओपन हिज हार्ट। सिमिलरली अगर वो उस टाइप का भगवान का पास में भगवान उसको जो अगर स्ट्रांगली कुछ अपोज करेंगे तो क्या होगा, तो हो सकता है वो सरेंडर नहीं करेगा, तो मैक्सिमम चांसेस से उनका पास में नहीं जाएगा, और उनसे और भी दूर हो जाएगा। और भगवान ऐसे भी कृपालु है, जो जो मांगता है भगवान उसका डिजायर का हिसाब डिजर्व जो करता है उसी से सैंक्शन भी कर देते हैं। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वो बोलते हैं कि एवरीवन हार्ट में मैं बैठा हूँ परमात्मा, और जो जैसे डिजायर करता है मैं इस देव को पूजा करूंगा, तो मैं उसका हृदय में बैठ के उसको इंस्पायर करता हूँ, ठीक है पूजा कर अच्छा इसी देव को पूजा कर, उसको स्ट्रॉन्ग भक्ति बना, उसी के साथ में मैं स्ट्रांगली जोड़ दूंगा, सो दैट बाद में तो एटलीस्ट वो चांस है कि वो उनका पास में आ जाए, या समझ में जाए, वो या सेटिस्फाई हो गया मोक्ष भी फिर चिंता कर सकता है, तो इसीलिए फिर भगवान मोक्ष तक जाने के लिए फिर भगवान को ही अप्रोच करना पड़ेगा, तो इसलिए उस टाइम में फिर आएगा। तो यहाँ पे God has given independence to everyone. Therefore, it is a person. If a person desires to have material enjoyment and wants very sincerely to have such facilities from material demigod, the Supreme Lord, a super soul in everyone's heart, understands and gives facilities to such persons. As the Supreme Father of all living, he does not interfere with their independence, but gives all facilities so that they can fulfill their material desires. Some may ask why the all-powerful God gives facilities to the living entities for enjoying this material world, and so lets them fall into the trap of illusory energy. माया में क्यों फंसना देते हैं? The answer is that if the Supreme Lord, Super Soul, does not give such facility, then there is no meaning to independence. तो हम लोग का love and force is not is opposite to each other, तो independence ही नहीं रहेगा, तो जड़ व्यक्ति से जड़ पदार्थ बन जाएगा। Therefore, he gives everyone full independence, whatever one likes. But his ultimate instruction we find in the Bhagavad Gita that one should give up all their engagements. सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिमाशुच। तुम लोग देवदी पूजा मत करो, किसी के पास में मत जाओ, तुम मेरे पास में आ जाओ, ये बोलते हैं भगवान ने लास्ट को। So both the living entity and demigods are subordinate to the will of the supreme personal Godhead. Therefore, the living entity cannot worship demigod by his own desire. क्योंकि उनका डिजायर में होने से भी भगवान फुलफिल नहीं करेगा तो कोई भी चीज, एक पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो इसलिए डेमिगॉड्स का वर्शिप करने के लिए डिजायर किया, भगवान उसको सैंक्शन नहीं किया तो वो पूजा ही नहीं कर सकता उसको, तो इसलिए भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो ए पर्सन वांटिंग सम पर्टिकुलर थिंग में वर्शिप साथ डेमिगॉड, तो इससे हम लोग डिस्कस किया कि कैसे कौन उमा देवी को पूजा करते हैं, कौन सूर्य देव पूजा करते हैं, यानी इसको जानना पड़ेगा कि भगवान का पार्ट एंड पार्सल डेमिगॉड्स है, उसी हिसाब से उनको पूजा करने से तो बेटर है कि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, और अगर अप्रोच भी करते हैं तो भगवान के भक्ति के लिए अप्रोच करना चाहिए या मुक्ति के लिए। तो द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड as the super soul is also present within the heart of the demigod, therefore he arranges through the demigod to fulfill the desire of the living entity.
But both the demigods and living entities are dependent on the supreme will. They are not independent. तो भगवान तो डेमिगॉड भी नहीं दे सकता है, वो तो भगवान सत्संग करेंगे तो भी दे सकता है। और देवता और जो ये भी ये क्या चाह रहे हैं और डेमिगॉड को इंस्पायर करते हैं, उसको फुलफिल कर देते हैं। भगवान सारे चीज करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि हर चीज भगवान ही करते हैं। हाँ, हम लोग सोचते मैं करता हूँ, करता तो भगवान ही करा लेते, सब कुछ कर देते हैं। उसमें मटेरियल एनर्जी को फैसिलिटेट कराते हैं हमारा डिजायर को फुलफिल करने के लिए। दुर्गा देवी को बोलते हैं ठीक है, इसका जो मटेरियल डिजायर है उसको फुलफिल कर दो, तो इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए उनका चार्ज दिया गया है दुर्ग का, तो उनका माध्यम कर देते हैं। जो उनका पास में डायरेक्ट अप्रोच करेगा तो वो बोलेंगे ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे पास में डायरेक्ट आ जाओ। लेकिन हम लोग नहीं चाहेंगे तो उनका पास में रहना पड़ेगा। तो इसलिए वो ऐसे पूजा हम उनको जो करते हैं देवो देवी को, वो उनको फेथ को स्ट्रांग कर देते हैं। 22 श्लोक श्रोतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनां नित्यते लभते च तत कामन मयेव भीता हितान। Endowed with such faith, he endeavors to achieve a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me alone. भगवान बोलते हैं कि डेमिगॉड का क्या पावर है, वो तो पावर मैं ही दिया हूँ और मैं फुलफिल मैं ही तो करता हूँ, क्योंकि हर चीज को सैंक्शन मैं ही करता हूँ। वो तो उनको मैं कुछ पहले से सैंक्शनिंग पावर दे दिया किसी को, तुम 10,000 रुपये तक सैंक्शन कर सकते हो, तो इसलिए वो 10,000 रुपया तक सैंक्शन करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सैंक्शनिंग पावर कृष्ण का है। ही डेलीगेटेड दैट पावर टू डेमिगॉड्स फॉर सर्टेन अमाउंट, तो या सर्टेन थिंग्स। तो इसीलिए वही फाइनली अप्रूविंग अथॉरिटी तो भगवान है। The demigods cannot award benediction to their devotees without the permission of the Supreme Lord. The living entity may forget that everything is the property of Supreme Lord. हो सकता है हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन देवता भी नहीं भूलते हैं। बट द डेमिगॉड डोंट फॉरगेट, क्योंकि वो जानते हैं वो तो हमसे ऊपर में है, तो इसलिए जानते हैं कि वो जो मेरा कुछ पावर नहीं है। जैसे अर्जुन को, जैसे भगवान जैसे फाइट का टाइम में अर्जुन को इतना श्रेय मिला है, लेकिन अर्जुन क्या बोले, अर्जुन का ये जानते हैं मेरा तो कुछ पावर ही नहीं है, जीरो है, तो मैं तो कृष्ण का पावर से मेरे को पावर मिला है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग थोड़ा सा पावरफुल हो जाते हैं, कुछ मिल जाता है, जिसका कृपा से मिल जाता है उसी को भूल जाता है। तो जैसे पुनर्मुषि को भवो, ये स्टोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। एंड एक ऋषि थे, मुनि मुनि और ऋषि, उसका थोड़ा सा जोगी पावर है। हाँ, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि ध्यान जोगी है, तो मिस्टिक पावर से। तो एक बार एक चूहा भागते भागते आया उसके पास में, म्यू चू चू करके, तो बोलता है कि हाँ, तो मुनि बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास में आए हैं, सरेंडर लिया है, तो शरणागत जो है उसको तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तो इसीलिए शरणागत है आके पहुंच गए। तो बोलते क्या हुआ, नहीं मेरे को जो है बिल्ली मेरा पीछे पे बड़ा है मेरे को खाने के लिए, तो इसलिए मेरे को आप बचाइए। तो क्या करना है, कैसे बचा सकते बताओ। मेरे को अगर बिल्ली कर देंगे तो बिल्ली बिल्ली में, वो भी बिल्ली मैं भी बिल्ली, क्या मेरे खा नहीं सकता है, तो ठीक है तथास्तु। तो उसका बाद में वो बिल्ली बन जाता है। उसका बाद में कुछ दिन का बाद में फिर भाग भाग के आता है, म्याओ म्याओ करके, क्या हुआ अभी दोबारा सेकंड टाइम क्या हुआ तुम्हारा प्रॉब्लम। तो हाँ, बिल्ली बोलता है वो तो ठीक है, आप तो मेरे को बिल्ली बना दिया, लेकिन अभी क्या है, कुत्ता जो है मेरे को काटने के लिए खाने के लिए आता है, तो मैं क्या करूँ, अभी मेरे को थोड़ा सेव करिए, क्या करना है। ठीक है, मेरे को कुत्ता बना दीजिए, सो दैट मैं भी कुत्ता वो भी कुत्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके तथास्तु। फिर कुत्ता बन गए। फिर कुछ दिन बाद में भक्त भगते आता है, भाव भाव करके, क्या हुआ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। नहीं, मेरा पीछे में वो बाघ पड़ा है, तो उसको मैं कैसे वो जीऊंगा, मेरे को थोड़ा शरण में आ गया, आप रक्षा करिए। कोई बात नहीं है, ठीक है तथास्तु। तो क्या चाहिए तुमको, ने मेरे को भी बाघ बना दीजिए। वो जो बाघ बना दिया तथास्तु, बाघ बन गया। तो बाघ बन गया तुरंत, वो उसी टाइम में वो दूसरा बाघ तो हो गया, ये तो बाघ है, ये तो तुरंत उसको मुनि ऋषि जो ऋषि था उसको खाने के लिए उसका पास में जा रहा है, मैं अभी तुमको खाऊंगा, क्यों भाई मेरे को अभी पावर मिल गया है, तो मैं तुमको खा लूंगा। हाँ, तो मुनि जो है ऋषि ऐसे हाँ स्माइलिंग करते हुए बोलते, अरे बेटा तुम भूल गया क्या, तुम कहाँ से कैसे आया यहाँ पोजीशन में, तुम भूल जाते हो। अच्छा, तो अभी उसको क्या किया, फिर बोले पुनर्मुषि को भवो, तो वो फिर उसको चूहा बना दिया। हम लोग भी जिंदगी में इस टाइप का है, कोई भक्त है सीनियर है और जो भी है, एंड जो शुद्ध भक्त है, उनका कृपा से हम आज जो रास्ता में आज आया है,
कोई डिवोटीज का कृपा से, बहुत सारे डिवोटीज का कृपा में हम लोग इधर पहुंचा है। जो भी जितना भगवत रास्ता में है, अगर हम कभी भी सोच लेंगे जो मैं इस पोजीशन में आ गया, या मैं अभी गुरु बन गया, या अभी मैं बोले गुरुदेव जैसे हो गया, या शुद्ध साधु का साथ में हम कंपेयर करने लगेंगे, तो हमारा भी उस टाइप का डाउनफॉल होगा जैसे पुनर्मसी का हो गया। इसीलिए इससे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये डेमिगॉड्स कभी भूलते नहीं है, ये जानते हैं कि मैं जो मेरा पावर मिला है ये कृष्ण का पावर से मिला है। लेकिन हम बेवकूफ जैसे आदमी है, हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो पावर इंडिपेंडेंटली मिला है, तो जिसका देने का शक्ति है वो लेने का भी उसका सा पावर है। वो कोई, हम लोग भूल जाते हैं कि इसलिए कोई कोई स्टोरी इस टाइप का भी बोलते हैं लोग, जिस पेड़ में चढ़ते हैं, एक एक आदमी है वो पेड़ में चढ़ते हैं, क्या करते हैं, ऊपर हो जाना है, कोई डेस्टिनेशन पाना है, लेकिन क्या करते हैं कि उसका पीछे जो आ रहा है उसको हटा देते हैं, या उसको कोई जैसे पा नहीं सकता, इसलिए क्या करता है, एक पेड़ में चढ़ेगा, जिस ब्रांच में चढ़ के पूरा ऊपर ब्रांच जाता है वो नीचे ब्रांच को काट ही देता है, और फिर नेक्स्ट ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट इसको काट देगा, फिर ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट को काट देगा, नीचे का जाके ऊपर में बैठ जाएगा। अभी सो दैट नोबडी कैन गो टू दैट टॉप पोजीशन, वो सोचा कि मैं वहां पहुंच गया, दूसरा कोई पहुंच नहीं सकता है, तो इस टाइप का जो करता है। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो कभी उसको नीचे उतरना है, तो ब्रांच तो है ही नहीं, तो अभी अभी कोई आके उसको ऊपर से अटैक किया तो क्या करेगा, नीचे उतरेगा, तो नीचे उतरने के लिए क्या करेगा, वो तो ब्रांच जितना था काट दिया, अभी उसको नीचे जंप लगाना पड़ेगा, और इतना ऊंचे ऊपर से जंप लगाएगा तो उसका मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसी टाइप का ब्लू जैकल स्टोरी हम लोग उस दिन भी डिस्कस किया था। तो ये टाइप का है कि यहाँ पे डेमिगॉड्स लेकिन उस टाइप का नहीं है, इसलिए इंद्र कितना बार भी गलती करते हैं, लेकिन हर बार गलती का बाद में समझ जाते हैं और जाते हैं भगवान का पास में क्षमा मांगने के लिए, तो थ्रू ब्रह्मा जी, तो इसीलिए भगवान उनको माफ कर देते हैं। और लेकिन डीमंस क्या करते हैं, राक्षस, वो इतना जो पावर मिला है वो भगवान का पावर है, वो जानते नहीं, भूल जाते हैं मैं पावरफुल हूँ। ये रावण है, हिरण्यकशिपु है, वो हिरण्यकशिपु क्या है, वो ब्रह्मा जी का पावर से आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को वर्शिप किए 30,000 साल, और उसके बाद में वो एक पैर में खड़ा हो गया और हाथ खड़ा करके, उसका बाद में मतलब आग, उनका सर से आग निकलने लगा, वो जाके डेमिगॉड्स को, ब्रह्मा जी को, सबको परेशान हो गया, सब कोई ब्रह्मा जी के पास में गया, तो क्या हुआ ना, वो हिरण्यकशिपु इतना तपस्या कर रहा है, आपको तपस्या कर रहा है, आपको जाके आप देखिए उसको, तो वो जाके जाते हैं तो मांगता है मेरे को अमर मृत्यु, अमर बर चाहिए, मैं मरूंगा नहीं। ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं भी खुद मरूंगा यार, तुमको क्या मैं दे सकता हूँ, नहीं फिर भी दूसरा टाइप का दे दीजिए, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, अंदर में नहीं मरूंगा, बाहर में नहीं मरूंगा, आपका जो जीव जितना भी आप क्रिएट करिए कोई भी जीव से नहीं मरूंगा, आप कोई अस्त्र से नहीं मरूंगा, कोई शस्त्र से नहीं मरूंगा, इतना सारे, हाँ माने बाहर आकाश में नहीं है तो कि घर का अंदर में नहीं है, कोई नहीं मरूंगा, इस टाइप का सारे कुछ कंडीशन लगा दिया। तो ब्रह्मा जी तो तथास्तु कर दिए, लेकिन उसको भी डिफीट करने के लिए क्या हुआ, भगवान स्वयं उस टाइप का है, नृसिंहदेव आके उनको उस टाइप का व्यवस्था किया, शाम का टाइम में बिफोर सनसेट एंड दिस बीच में, संध्या के समय में भगवान उनको लेके उनका नीचे नीचे नहीं रखे, ऊपर नहीं रखे, उनका गोदी में रखे, और जस्ट डोर डोर का इसमें जो बंद है, डोर सील का पास में रख दिए, और हाथ में उनका जो नाखून है उसमें भगवान को, उनको भगवान उनको मारे। तो इस टाइप का भगवान तो जानते हैं सब कुछ डिजायर फुलफिल कर देंगे। तो ये जो डेमिगॉड्स को जो अप्रोच करते हैं, डेमिगॉड्स जो अप्रोच करते हैं वो भी मूर्ख है, जैसे भस्मासुर है, वो क्या, वो पहले शिव जी को प्रार्थना करता है, कुछ माने उनको अप्रोच करता है, कुछ वर मांगता है, तो उसका बाद में वो वर देते हैं कि मेरे को, मैं जिसका हाथ में सर में हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो फिर बोला, वो उसको सोचा कि फिर उनका एक्चुअल डिजायर है कि मैं पार्वती देवी को ले लूंगा, तो इसलिए ये जो वर ले लिया, जाके भागते रहा कि शिव जी का मैं टेस्ट करूंगा आपका, पर मैं आपको टेस्ट करता हूँ, तो इसलिए शिव जी भागे, बोले क्या करना है, ये तो मेरा पीछे पड़ा है, तो जाके विष्णु जी का पास से पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर में तो वही है। तो बोलते हैं अरे बेवकूफ, आप इस टाइप का वर क्यों देते हो, जो है, इसलिए नेक्स्ट टाइम इसको नहीं देना है, तो इस बार तो मैं हैंडल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस टाइप का क्यों देते हो। तो इसलिए वो बोलते हैं ठीक है, विष्णु आते हैं तो उधर एक ग्रुप में आ जाते हैं, बोलते हैं क्या क्यों भाग रहे हो पीछे, किसी का पीछे क्यों भाग रहे हो, एक दूसरा रूप में, ब्राह्मण रूप में आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि वो शिव जी का मेरा जो वर दिया है उसको टेस्ट करना है। अरे तू वो जानते हो क्या वर देता है, उसे काम करेगा क्या, वो तो शमशान में बैठा रहता है, उसको तो भोलानाथ है, कोई कुछ जानता ही नहीं है कुछ, वो क्या करेगा, वर पर कुछ नहीं देता है, वो उसका काम नहीं होगा,
तुम देखो ना कुछ नहीं होगा, तुम अपना सर में हाथ लगा दो, कुछ नहीं होगा देखो। तो भगवान उसको घुमा दिए, उसका सर को घुमा दिए पूरा, तो खुद हाथ लगा दिया, फिर वो भस्म हो गया। तो वो भी ना, वो उसका पावर मिला था देवी, जितना डेमीगॉड से जितना पावर मिलता है उस पावर में वो लोग मरते हैं। एक्चुअली यहाँ पे देख लीजिए, उसी पावर से ये मरा। तो इसी पावर से ब्रह्मा जी का पावर से जो वर मिला था, उसी से हिरण्यकशिपु ने मरा। तो जितना भी डेमिगॉड, जितना भी असुर है, ये जो वर प्राप्त होते हैं, उसी वर जो उसका जो आशीर्वाद लिया था, उसी आशीर्वाद से ही मरते हैं। लेकिन भगवान का पास में अगर जाएंगे, ये होते तो आशीर्वाद मिलता, तब तो भगवान का ऊपर में कोई है नहीं, तो अब उसको तो भगवान नलिफाई नहीं करेंगे भगवान को। लेकिन यहाँ पे देवदेवी को अप्रोच करते हैं, देवदेवी उसको तथास्तु कर देते हैं, लेकिन उसका ऊपर भगवान है, ये प्रॉब्लम होता है तो भगवान आके उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हाँ, और इसलिए और जो मेटेरियल डिजायर को उनका पास में जाते हैं, भगवान का पास में जाने से क्या होता है, ये तो कम कम दे सकते हैं, ज्यादा नहीं सकते देवी, लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड दे सकते हैं। तो हमको जैसे कि हमको प्यास लग रहा है, कोई डेजर्ट में गए हैं तो प्यास लग रहा है, तो हमको पानी नहीं मिलता, थोड़ा सा पानी कोई दिया, हाफ ग्लास दिया या थोड़ा सा ये दिया, उससे क्या वो प्यास नहीं बुझता है। तो हम लोग भी उस दिन हम मार्क कर रहा था, कोई आपको थोड़ा सा प्यास लग रहा है, उस टाइम आप कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, वो क्या होगा, वो कोल्ड ड्रिंक्स से उसको प्यास को ज्यादा बढ़ा जाता है। हाँ, तो ये नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया तो ये अच्छा हो जाएगा, तो नहीं। इसी टाइप का जब भगवान का पास में जाएगा तो अनलिमिटेड चीज मिलेगा, उसका जितना डिजायर सब भी फुलफिल हो जाएगा। अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारधि तीव्रण भक्ति जोगन जति पुरुषन परम। और उसका बाद में और नहीं चाहिए, इतना दे दिया, क्या खाएंगे, कितना लेंगे। तो जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, तो बोलते हैं दो हाथ में भी हम रिसीव नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जो लेना चाहेंगे तो उन्हें तो दो हाथ में उसको पकड़ के रखेंगे, फिर भी भगवान उनका अनलिमिटेड हाथ में ले जाएंगे। इसलिए भगवान जब देता है थप्पड़ फाड़ के करके देता है। तो ये तो देवदेवी तो छप्पर फाड़ करके नहीं दे सकते हैं, उनका जो है कम पावर है, वो कितना जितना देंगे, और डिजायर हमारा और भी बढ़ता जाएगा। मेटेरियल डिजायर थोड़ा सा फुलफिल हो गया, 5 रुपया मांगा था, अभी 10 रुपये मांगेंगे, और डिजायर पूरा कंप्लीट नहीं होता है, तो मांगते मांगते जाते हैं, लेकिन वो फुल्ली डिजायर फुलफिल नहीं होगा। लेकिन कृष्ण के पास में जाएंगे तो इतना दे देंगे, प्रभु जी इतना क्या है, ये मेरे को तो 50,000 रुपया था, आप 50 कोटी दे दिया, 50 करोड़ दे दिया, तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए। तो इस टाइप का जो है देवदेवी का पास में नहीं जाना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना है, लेकिन उनका जो है टाइम नहीं है पूजा करने के लिए, इसलिए भगवान को अप्रोच करना चाहिए यहाँ पे। इसलिए भगवान को जो जो अप्रोच करता है, वो भगवान का जो भक्त है वो बहुत उदार भी है और बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि कृष्णा भक्त जो है वो बहुत इंटेलिजेंट ही होते हैं, और ये देवदेवी का जो पूजा करते हैं वो लेस इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो क्या करेंगे, वो तो भगवान पास में आएंगे, लेकिन जो हाफ हाफ हार्टेड भक्त है वो लोग कभी कभी डेमिगॉड्स का पास में चला जाते हैं। The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for the some benefit. Some benefit. But the pure devotee, when in need of something, prays only to Supreme Lord. Asking for material benefit, however, is not a good sign of a pure devotee. A living entity तो भक्त तो मटेरियल बहुत ही चीज को मांगता नहीं है, फिर भी अगर मांगना है तो उन्हीं को मांगो भगवान को। A living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. वो पागल है उसका जो डिजायर को मेटेरियल डिजायर फुलफिल करने के लिए। This happens when something undue is desired by the living entity and the Lord does not himself does not fulfill the desire. तो कभी कभी हो सकता है कि भगवान का पास में जाएंगे, सारे चीज को भगवान फुलफिल करते हैं, लेकिन कुछ चीज को फुलफिल नहीं भी करते हैं। क्यों? वो जानते हैं कि ये अगर इसको फुलफिल कर देंगे इसी का प्रॉब्लम होगा। लेकिन देवदेवी नहीं जानते हैं, देवदेवी क्या करते हैं, जो मांगो दे दो, और उसका पावर में है तो दे देगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि आइसक्रीम वाला आया है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो, हाँ, घर का बाहर में चिल्लाता है, तो बच्चे का पास में 10 रुपया था, पहले पिता माता से ले लिया होगा, जाके जाता है तो आइसक्रीम देता है। बाद में वो लेके आता है तो मम्मी देखते हैं, अरे तुम आइसक्रीम ले लिया, वो कौन दे दिया, नहीं वो दे दिया, वो तो उसको क्या मालूम है, पैसा दे दिया, तुमको तो टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल वो तो बढ़ जाएगा, तो मम्मी उसको डांटती है ना, उसका बाद में। लेकिन वो तो प्यार से देता है, उसको पैसा मिल गया, आइसक्रीम वाला को पैसा मिल गया, दे देगा। तो इसलिए डेमिगॉड्स का क्या है, श्रेय और प्रिय में कोई फर्क नहीं पड़ता डेमिगॉड्स को। उनको जो श्रेय मीन्स जो हमारे लिए अच्छा है, प्रिय जो मेरे को जो अच्छा लगता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं, जो भी मांगते हैं उनका पावर में है तो दे देंगे। लेकिन कृष्ण के पास में जाएंगे, सारी चीज को देते नहीं, जो जो
जिसको बहुत प्यार करते हैं तो उसको तो खराब चीज नहीं देंगे वो पिता माता, इसलिए वो आइसक्रीम नहीं देते। तो इसलिए वो बोलते हैं कि जो तुम्हारे लिए श्रेय है मैं वही दे दूंगा। तो सारी चीज को फुलफिल नहीं करते हैं। जो चीज हमारा प्रॉब्लम करेगा हमको, तो वो चीज को फुलफिल नहीं करते हैं। लेकिन हम जिद पकड़ते हैं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो भगवान बोलते हैं, यार बेवकूफ, ठीक है ले जाओ। तो उस टाइम में भी दे देते हैं जो ज्यादा जिद पकड़ता है। तो नहीं तो फिर बोलेगा मेरे से जाकर फिर देवो देवी के पास में पहुंच जाएगा, तो उससे बेटर है मेरे से ही ले लो। तो इसलिए भगवान जो है उनका जो इच्छा वो कर सकते हैं, लेकिन जनरली इस टाइप का वो करते हैं कि जो मैंने वो देते नहीं, जो भी मांगेंगे नहीं देंगे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर जो भी देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो इन द चैतन्य चैतन्य इट इज सेड that one who worships the supreme lord and at the same time desires material enjoyment is contradictory in his desires. Devotional service to the supreme lord and the worship of demigod cannot be on the same platform, because worship of a demigod is material and devotional service to the supreme lord is called completely spiritual. ये शुद्ध भक्ति है। भगवान का अप्रोच करेंगे स्पिरिचुअल होता है, ये मेटेरियल होता है। देवदेवी पूजा मेटेरियल ही होता है। फॉर द लिविंग एंटिटी हु डिजायर्स टू रिटर्न टू गॉडहेड, मेटेरियल डिजायर्स आर इम्पेंडिमेंट्स। जो भगवान का रास्ता में है, भगवत धाम जाना चाहता है, तो मटेरियल डिजायर उसको बंधन में कारण होता है, क्योंकि वो चीज जो मिल जाता है उसको फिर उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज देयरफॉर नॉट अवॉर्डेड द मटेरियल बेनिफिट्स डिजायर्ड बाय लेस इंटेलिजेंट लिविंग एंटिटीज हु देयरफॉर प्रेफर टू वर्शिप डेमिगॉड्स of the material world rather than engage in devotion service to the supreme lord. तो जिसको ये जो भक्त है, जो प्योर डिवोटी जो है, लॉर्ड इज देयरफॉर नॉट अवार्ड, बट मटेरियल बेनिफिट्स उनको भगवान नहीं देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त तो नहीं देते, वो जानते हैं कि इसको देंगे प्रॉब्लम होगा ये तो। लेकिन वो भी मटेरियल डिजायर जिसका है, वो भगवान को अप्रोच करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो भगवान हो सकता है भगवान को नहीं माने, इसलिए भगवान उनको भी दे देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त बन जाता है, उसको जो चाहिए उसका जो जरूरत है भगवान वही देते हैं। एंड वो भी जानता है कि भगवान हमको जो मेरा रिक्वायरमेंट जो है वही दे रहे हैं उनका सेवा के लिए। तो इसलिए वो फिर वहां से भगवान का रास्ता से फिर बिखरता नहीं। इवन भगवान उसको डिफिकल्टी देते हैं फिर भी नहीं है, वो जानता है ये डिफिकल्टी मेरे लिए एक आशीर्वाद है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो कभी भगवान को छोड़ के नहीं जाते हैं, वेदर इन हैप्पीनेस और इन डिस्ट्रेस। तो इसलिए वो गृह थाको बने थाको सदा हरि बरटाको, सुखे दुखे भूल नाको बदन हरिनाम लय रे। तो वेदर इन इनसाइड दिस जंगल और इन दिस हाउस और मे भी कहीं पे भी है, सुख में है दुख में है, सब समय भगवान को ही बुलाता है। एंड सुख दुख में दोनों सिचुएशन में इज नॉट डिस्टर्ब। एंड भगवान जो दे तब भी नहीं है डिस्टर्ब है, वो जानता है भगवान दिया, उनका समय लगा देगा। और जो कुछ भी नहीं दिया वो जानता है भगवान मेरे लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए ये अच्छा नहीं है। तो इसीलिए वो देव देवी का पास में नहीं जाएगा, वो भगवान का पास में ही फिक्स रहता है। तो उसको बोलते हैं शुद्ध भक्त है। तो आज का जो डिस्कशन है, सो इफ एनीथिंग टू बी एडेड और एनीथिंग रॉन्ग, anybody wants to share something, please, most welcome. तो भक्त भी जानता है जो भी डिजायर हमको फुलफिल कर रहे हैं वो भगवान ही फुलफिल करते हैं, देवदेवी निमित्त मात्र है उसका। ये भक्त का पोजीशन है, वो जानते हैं, इसीलिए वो भगवान का पास में अप्रोच करते हैं। हरे कृष्णा नितेश प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी।